बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान उमर और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। अल्लाह बरकत दे हमारे रिस्क में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल आलू के पुलाव की रेसिपी लेके आऊँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान और मिनटों में बन जाता है। आज हम कुछ इसको नए तरीके से बनाएंगे। इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगा। हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने इसमें ले लिया हाफ कप घी। और जब भी आपने बिरयानी या आपने पुलाव बनाना हो तो आप घी से बनाइएगा। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 3 बड़ी इलायची और 2 से 3 अदद लौंग। और 1 से 2 मिनट के लिए मसालों को आपने फ्राई करना है। इसमें हम डालेंगे 1 अदद दरमियाने साइज का प्याज, इसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक यहाँ पे भूनेंगे। ज़्यादा प्याज को हमने फ्राई नहीं करना। प्याज आप देख सकते हैं कि हमारे हल्के ब्राउन हो गए। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे हमें लहसुन को डाले हुए 2 मिनट हो गए। यहाँ पे हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू और इस घी में हम आलूओं को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश वाली सूरख मिर्च, जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया था। और साथ ही में इसमें कटिंग की हुई अदरक डालेंगे। इस पुलाव में आपने अदरक को पेस्ट नहीं बनाना, ऐसे काट के डालना है। एक से 2 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, सुर्ख कलर का ज़बरदस्त सा। और इसको ढक के पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जब हमारे टमाटर नरम हो जाए अच्छी तरह। यहाँ पे मैं 2 से 3 मिनट हो गया। अब इसमें हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, दरदरी सुरख मिर्च। और साथ इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। और साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर। और यहाँ पर हम इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे, ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अच्छी तरह इस मसाले को भूनेंगे। यहाँ पे मैं 2 से 3 मिनट इसको पका चुके हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे गाजरें, जो कि लंबी लंबी मैंने काट ली। और गाजरें आपने हमेशा इसी जगह पे ऐड करनी है। मज़ीद हम इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली दही। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। अच्छी तरह भूनेंगे जब तक कि दही का पानी ख़त्म ना हो जाए। यहाँ पे हमें इसके 2 से 3 मिनट पकाते हुए हो गए। माशाल्लाह हमारा मसाला अच्छे से भुन गया, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही स्पेशल चीज़, इमली। ये दोस्तों आपने ऐड करनी है लाजमी इस रेसिपी में। और अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से। माशाल्लाह देखें हमारा मसाला कितना ही अच्छा से भुन के तैयार हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका शुक्रिया। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हमें इनाम होता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मेरे पास 2 गिलास चावल हैं और इसमें मैं 2 गिलास चावल है और इसमें तकरीबन 3.5 गिलास पानी के ऐड करूँगा। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद नींबू को हमने स्लाइसिस में काट ली। इससे हमारा क्या होगा दोस्तों कि जो हमारे चावल जुड़ जाते हैं, निखरे निखरे से नहीं होते, वो नहीं जुड़ेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं दोस्तों, इनको लाजमी फॉलो किया करें। और यहाँ पे हमारे पानी को देखें आप, अच्छी तरह उबाल आ चुके हैं। इसमें ऐड करेंगे चावल, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख लिया था।
तो चावल डालने के बाद इसको अच्छी तरह एक दफ़ा हिला देंगे। और जब आपने चावल डाल देना है तो आग का फ्लेम आपने फुल हाई पे कर देना है। चावल डाले हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गए। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे पुलाव में। और आप देख सकते हैं पानी हमारा खुश्क होना शुरू हो गया। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। और दोस्तों आपने दम इसको अभी नहीं लगाना, जब तक हमारा पानी तकरीबन खुश्क ना हो जाए तब तक हम दम नहीं लगाएंगे। अगर हमारा पानी ऐसे इसमें ऐड रहे तो जब हम इसको दम लगा देंगे हमारे चावल गल जाएंगे, टूट जाएंगे। अब हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे हमें दम लगा हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा आलू का पुलाव कितना ही मज़ेदार तैयार हुआ है। तो चलें भाई इसको लेके चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। यहाँ पे लेंगे खूबसूरत सी प्लेट। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि हमारा ये आलू का पुलाव कितना ही मज़ेदार तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।